हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इरादा आईएएस पे। जैसा कि हमने नाउन आपको बता दिया, प्रोनाउन बता दिया, सिर्फ टेंस समझने के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है। बस आप लगातार मेरी बात को सुनते रहे और लगातार मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ सीक्वेंस में आप देखते रहे। मेरा वादा है कि मैं आपको टेंस आपके लिए इतना आसान कर दूंगा, आपके लिए इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इतना आसान करूंगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, आज हमारा टॉपिक है जो हम टेंस को समझने के हिसाब से सिर्फ पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हमने कहा एग्जेक्टिव, विशेषण। अब विशेषण क्या? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो हमारा क्या कहलाता है? एग्जेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और मैंने इसी सीक्वेंस में मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ा दिया है, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो कि नाउन और प्रोनाउन है क्या, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुमेश गरीब है। सुमेश गरीब है, तो यहाँ पर पहला तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारा सुमेश एक नाम है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए सुमेश क्या हो गया? नाउन हो गया। सुमेश क्या हो गया? नाउन हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर ही शब्द है वह अमीर है, तो ही शब्द क्या है? यहाँ पर किसी का नाम ना लेकर बल्कि एक ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी का नाम ना लिया जाए बल्कि किसी वर्ड से, जैसे वह, तुम, मैं, ये सारी चीज प्रयोग किया जाएगा, तो आपका क्या होगा? प्रोनाउन। इसका परिभाषा होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन यहाँ पर लिखा है सुमेश गरीब है, हम यहाँ लिख सकते हैं वह गरीब है, तो आराम से बन सकता है। तो हमें ये पता चल गया ये हमारा क्या है? प्रोनाउन और नाउन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये वर्ड कह रहा है, जो बीच में आपका एक वर्ड है गरीब, ये कह रहा है आपका जो नाउन है वो क्या है? वो क्या है? गरीब है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये आपके नाउन के बारे में बता रहा है कि आपका नाउन जो है वो कैसा है? गरीब है, यानी उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, इसलिए ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? यही शब्द आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड यहाँ पर जो है अमीर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अब कह रहा है कि आपका जो प्रोनाउन है वो कैसा है? अमीर है। आपका प्रोनाउन जो है वो क्या है? अमीर है। तो यही वर्ड आपके प्रोनाउन की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव बोलेंगे यानी विशेषण बोलेंगे। इंग्लिश में सेम वही क्रिया, सी इज पुअर और ही इज रिच। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये आपका दोनों क्या है? ये भी एडजेक्टिव और आपका ये जो वर्ड है ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक, देखो कहने का मतलब बस इतना है कि ये टेंस समझने का एक तरीका अलग है। हम जब किसी बच्चे को नाउन प्रोनाउन में बहुत गहराई में पढ़ाने लगते हैं तो हमें लगता है कि वो टेंस नहीं समझ पाएगा इतना जल्दी, क्योंकि अगर उसको डायरेक्ट टेंस समझाना है, हाई स्कूल में है, इंटर में उसको टेंस समझना है जल्दी, उसको लगता है सर मुझे जल्दी आ जाता तो बेहतर होता, तो उसके लिए तरीका है। अगर उस प्रकार से इस तरीके को अपना लिया जाए तो हमें लगता है उसे टेंस समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता चला सुमेश क्या एक नाउन है, ही क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चला यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, पुअर हो गया और अमीर हो गया, गरीब हो गया, वह गरीब है, वह काला है, वह पीला है, ढीला, जितने भी वर्ड आप इस प्रकार के प्रयोग करते हो, अंधा है, वह गूंगा है, वह बहरा है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, जो इसमें बताया जाए। जैसे आपका क्या है? वह गूंगा है, तो वह गूंगा है तो ही क्या है? आपका प्रोनाउन है, और गूंगा क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम किसी चीज को समझते हैं तो हमें लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अगले वीडियो आएगा अपना वर्ब का। वर्ब हम सीखने के बाद हम डायरेक्ट समझेंगे, टेंस को समझने का सबसे आसान तरीका समझेंगे, और टेंस में हिंदी में पहचान को सीख लेंगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट होगा, और लगातार हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए। बस लगातार आप एक बार हमसे जुड़ जाइए। वादा है कि अगर आप 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन आप लगातार मुझसे जुड़ गए तो मेरा वादा है कि मैं टेंस, एडजेक्टिव, एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट सब आपके लिए आसान कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।